कार्य की विमा हम लोगों ने निकाल लिया है ml2 t-2 और समय को देते हैं t से। तो इस तरह से इसकी विमा प्राप्त होती है ml2 t-3 ml2 t-3। इस तरह से शक्ति की विमा हम लोगों ने प्राप्त किया। अब विमा के उपयोग की चर्चा करेंगे कि जो हम लोगों ने विमा के बारे में देखा, इसका फिजिक्स में क्या योगदान है, इसकी चर्चा करेंगे। विमा की मदद से हम किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें v u + at की सत्यता की जांच करनी है, तो विमा का मूल सिद्धांत का प्रयोग करते हैं कि प्रत्येक पद की विमा एक जैसी होनी चाहिए। v की विमा, u की विमा और at की विमा अगर तीनों विमाएं एक जैसी हो जाए तो हम इस समीकरण को सही कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह समीकरण गलत समझा जाएगा। अब ऐसे v है, यह है अंतिम वेग, इसकी विमा होती है Lt-1। u प्रारंभिक वेग, इसकी विमा Lt-1। त्वरण की विमा Lt-2 और समय की विमा t। अब इसको हल करने पर Lt-1 Lt-1 प्लस Lt-2 + 1 यानी Lt-1 इज इक्वल टू Lt-1 प्लस Lt-1। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Lt-1 पहला पद, दूसरा Lt-1 और तीसरा Lt-1। यहाँ पर तीनों पदों की विमाएं एक जैसी हैं, इसलिए यह समीकरण सत्य है।